और कहते हैं ना नारद जहां जहां आए उसका कल्याण हुआ। कहते हैं दो ऋषि, दो संत तपस्या किया करते थे। एक बैठता था कहाँ, नीम के वृक्ष के नीचे, और एक बैठता था इमली के वृक्ष के नीचे। अब एक बार नारद जी गुजर रहे थे तो नारद जी को देख करके उन्होंने पुकारा। पहले नीम वाले जो संत थे नीम के नीचे बैठते थे उन्होंने पुकारा और कहा महाराज कहाँ जा रहे हो मुनिवर? बोले वैकुंठ जा रहे हैं भगवान के पास। तो भगवान के पास जा रहे हो, तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। ये पूछना कि हम इतने दिनों से तपस्या करें, भगवान हमें कब मिलेंगे? बोले ठीक है, पूछ करके जल्दी आना और बताना। बोले ठीक है, पूछ करके आते। अब दूसरी ओर गए, आगे बढ़े तो जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठते थे उन्होंने कहा महाराज मुनिवर कहाँ जा रहे हैं? बोले वैकुंठ जा रहे हैं। बोले बस भगवान से ये पूछ करके बता देना कि हमारी उनसे मुलाकात कब होगी। इतने दिन तपस्या को हो गए महाराज, लेकिन अभी तक ईश्वर मिले नहीं, कब मिलेंगे ये पूछ करके बताना। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी चले गए, भगवान से पूछ लिया। अब जब लौट करके आए तो कहते हैं कि नारद जी पहले किसके पास गए? जो नीम के वृक्ष के पास बैठा था, जिसने पहले पूछा था। जब नारद को देखा फिर से पूछा महाराज पूछ करके आए प्रभु कब मिलेंगे? बोले प्रभु अभी तुम्हें नहीं मिलेंगे, अगले 3 जन्मों के बाद मिलेंगे। बेचारा मायूस हो गया, दुखी हो गया, मुख लटका करके वहीं बैठ गया कि 3 जन्म अभी और प्रयास करना है, तपस्या करनी है, इसलिए कोई नहीं नारद जी करेंगे। मायूस होकर के बैठ गया। अब नारद जी पहुंचे कहाँ? इमली के वृक्ष के नीचे बैठे संत के पास। संत ने कहा कि नारद जी आपने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे? बोले थोड़ी सी जटिलता है, थोड़ी सी कठिनाई है। बोले क्या कठिनाई है बताइए? बोले इस इमली के नीचे, जिस इमली के वृक्ष के नीचे तुम बैठ करके तपस्या करते हो ना, इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। वो व्यक्ति नाच पड़ा, मन झूम गया, आनंद से राम राम करने लगा। नारद जी ने पूछा कि तुझे आश्चर्य नहीं हुआ इतने जन्मों बाद भगवान मिलेंगे? बोले कि महाराज बिल्कुल नहीं हुआ, और कीर्तन करने लगा। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया। नारद ने कहा प्रभु ये तो गलत बात है ना, आपने हमसे कही कि इमली के पत्ते जब तक इस वृक्ष में रहेंगे उतने जन्म इसको तपस्या करनी पड़ेगी तब आप मिलेंगे। बोला भगवान क्या कहते हैं कि देखिए नारद जी वो तब की बात थी, लेकिन अंतर इतना था कि महाराज जिसको मैं 3 जन्म के बाद मिलने वाला वो दुखी हो गया, मायूस हो गया, लेकिन जिसको अनंत जन्मों के बाद मिलने वाला उसके मुख पर प्रसन्नता, मन भाव से झूम गया। और वो भाव देख करके मैंने अपना विचार छोड़ दिया और मैं तत्काल प्रकट हो गया। इसलिए महाराज जिसे नारद जैसा संत मिल जाए उसका कल्याण ही हो जाता है, फिर बरसों इंतजार नहीं करनी पड़ती।